पहले क्या था, खेत में जहरी लकड़ी लेन, पुराने ना हाथ लगा दिया, पुराने ने नुकर दिया। अब तो नहीं यही स्थिति है। इतने शौचालय बना दिए सरकार ने। अब मान लिया घर घर में शौचालय है, कोई ऐसी घटना मिलती ही नहीं। चीनी भी लग गए और 2000 रुपये भी दे रहे, पेंशन भी दे रहे, और के सरकार को हम सारी लुटाएंगे। हमारे तो घर घर पहुँचा दे, मजा आ रहा बस। बिल्कुल। सिलेंडर को बोल रहे हैं कि महंगाई, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। दाम बढ़ जाओ, दाम बढ़ जाओ, सुविधा तो मिल रही बहुत कुछ। भाजपा ऐसा क्या करती है यहाँ पे कि भाजपा को ही जाएगा? भाजपा यूँ करती है, एक टांग पसार का सोरे और मो जारी, और आगे आने वाली में भी हम तो दिखा कि भाजपा ही होगी। उत्तर प्रदेश में तो किसी की सीट दे ली लिखड़ेगी स्वाब भाजपा है, बस भाजपा ही चाहिए आपको? भाजपा ही चाहिए। किस लिए चाहिए, क्या काम है? सब काम उसी के हैं जो करे हुए हैं। सड़क बनाई गरीबों के लिए, और नहीं रहता तो भाई कोई किसी की भैंस खोल रहा था, किसी का गोजोटा खोल लेगा, किसी का घर पाल लिए, और आज आराम तक वार्ड खुले पड़े सबके, रे बंदे रंगर सबके हैं, रात को भी यहीं रहे। और भाई आज लोग कोई टच तो करता नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर करने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछले 10 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक माहौल यह बनाया जा रहा है कि जो किसान हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं बीजेपी के विपक्ष में वोट देंगे। तो हम यहाँ जनता से ही जानेंगे कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, क्योंकि अभी हम खड़े हैं शामली ज़िले के थाना भवन क्षेत्र में। यहाँ से सुरेश राणा जी जो हैं, यहाँ से मंत्री भी हैं और बीजेपी के विधायक हैं। तो आइए हम जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या माहौल है। सर ये बताइए, चुनाव होने वाला है, क्या माहौल इस बार लग रहा है चुनाव में? माहौल वही है, बीजेपी वाला ही। बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी ने अच्छा काम करा, और काम करने के साथ साथ में आगे भी बढ़िया काम करने की उम्मीद है बीजेपी से। और ये जो आगे आंदोलन वाली बात आप कह रहे, आंदोलन से कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने का। ठीक है, ये जो आंदोलनकारी हैं यहाँ से 1-2 सीट ले जा सकें। सामने में 3 सीटें, 3 में से 1 सीट जागी, दोनों सीट बाकी बीजेपी को। एक सीट कौन सी जा सकती है? उम्मीद है शामली सीट की। शामली सीट की? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जो टिकैत के लोग जो बोल रहे हैं कि बहुत प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे गन्ना की खेती भी होती है, तो क्या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। क्यों? 80% जनता जो है वो बीजेपी को पसंद करती है। 20% ही आदमी इनके साथ जाएगा, 20% ही वोट इनके साथ जाएगा, 80% बीजेपी पे जाएगा। तो क्या कारण है कि 80% बीजेपी को पसंद करती है? प्रदेश से गुंडा राज खत्म करना, इसमें गरीब आदमी की सिक्योरिटी। और मान लिया ठीक है, किसान अपने मुद्दों को उठा रहे, लेकिन किसानों के लिए भी गवर्नमेंट सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे गन्ने का भुगतान करना, अभी 25 रुपये बढ़ाए। उसके अलावा और भी मान लिया प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम लागू करी, 35 फसल ऐसी दी हैं जिनमें किसानों को बहुत लाभ होगा। इसलिए ज़्यादातर वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी का। आप बताइए चाचा, क्या माहौल इस बार लग रहा है? बीजेपी का माहौल है कि नहीं है? भाई बीजेपी का ही माहौल है यहाँ। बाकी हमें किसी सरकार ने आज तक कुछ नहीं दिया, किसी भी सरकार ने। ये जो सब लोग हैं ये सब बीजेपी का सहारा न पकड़ रहे, इनका सब जाति को भी कुछ मिल रहा है, तो भाई भाजपा ही सरकार दे सकते हैं, नहीं और किसी ने ना आज तक कुछ नहीं दिया। तो ऐसे इसलिए सबका प्रोग्राम जो है, सब लोगों की भावना जो है सब बीजेपी पे है, सब लोगों की। यहाँ तो जो सुरेश राणा है यहाँ से गन्ना मंत्री भी हैं, उनका क्षेत्र है, तो क्या उनका कुछ काम सही लगता है? उनका काम सही है। उनका काम सही है? सही है। अच्छा, आप कश्यप जाति के बोलें तो कश्यप जाति जो है किस में आती है? जनरल, ओबीसी, एससी, किस में आती है? ये ओबीसी में। ओबीसी में आती है। ओबीसी में। हाँ। अच्छा, इनको आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी। ये नहीं कोई बीजेपी भी देती, सुन लो, वह भी हम बताएंगे। अपना निर्दलीय कोई अपना आदमी, हम अपनी अलग पार्टी बनाकर खड़े हो जाएंगे। जो नहीं हमें भाजपा कुछ सरकार देगी तो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, और बाकी हम खिलाफ नहीं, जा सरकार उसी की रहेगी। हम अपने को निर्दलीय बना के फिर कहीं सब लो। निर्दलीय आएंगे तो मान लीजिए बीजेपी नहीं है तो सपा आ जाए या कांग्रेस आ जाए? कोई नहीं आने की, बिल्कुल नहीं आवे। उत्तर प्रदेश में तो किसी की सीट दे ली लिखड़ेगी स्वाब भाजपा है, बस। भाजपा ही चाहिए आपको? भाजपा ही चाहिए। किस लिए चाहिए, क्या काम है? सब काम उसी के हैं जो करे हुए हैं। सड़क बनाई गरीबों के लिए, और नहीं रहता तो भाई कोई किसी की भैंस खोल रहा था, किसी का गोजोटा खोल लेगा, किसी का घर पाल लिए, और आज आराम तक वार्ड खुले पड़े सबके, रे बंदे रंगर सबके हैं, रात को भी यहीं रहे। और भाई आज लोग कोई टच तो करता नहीं था बीजेपी। आप
आप लोग बताइए सर, क्या माहौल है इस बार? बताओ। चाचा, माहौल तो अच्छा है जी, बीजेपी आवेगी। हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी को जिसकी तक जमीन है उसे भी 2-2 हज़ार रुपये दे रहे, सबको किसानों को थोड़ा फायदा कर रही है। बताओ और क्या चाह किसानों को, तो नुचाक भाई सारी लूट थारा आ जा। हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग लगे हैं। आज ये कौन है समाजवादी में? यहाँ तो एक आधा घर जाएगा समाजवादी में, यहाँ कोई नहीं जानेगा। लोक दल में भी 1-2 ही जाएगा, यहाँ मंडेट है सारे जाट है, 1-2 जाएगा, आधे भाजपा में। आप बोल रहे हैं मंडेट में जो जाट हैं वो भी भाजपा को वोट देंगे? हाँ जी, आधे भाजपा में। भाजपा में वोट देंगे? हाँ जी, भाजपा में वोट तो दे। जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, अजी 1-2 जा रहा, नहीं अंत मंडेट तक कोई नहीं जा रहा, सब कोई एक आधा ही जा रहा बस। हाँ, नहीं कोई नहीं जा रहा, सब भाजपा के हैं। सब भाजपा के ही है भाई यहाँ तो। और कश्यप समाज जो है ही है, इन्हें तो कई बेचारों को हो रहा, कोई बढ़िया लगता है सोए भाजपा है। सब कुछ भाजपा पर जाएंगे, चाहे वो हमारे लिए कुछ करियो ना करियो, आगे उसकी मर्जी है। अन्य मोदी जी ने कह गए थे योगी जी यहाँ शामली में, और के कश्यप तो मेरे हैं भाई, उसी के ही हैं। और हमारे तो वोट कहीं नहीं जानेंगे, सोए भाजपा तो वहीं जाएंगे, बस हमें तो वहीं दिखे हैं। भाजपा ऐसा क्या करती है यहाँ पे कि भाजपा को ही जाएगा? भाजपा यूँ करती है, एक टांग पसार का सोरे और मोह जारी, और आगे आने वाली में भी हम तो दिखा है कि भाजपा ही होगी। 2 साल हो गए गुरु बट्टू को खुआरे सबको, 2 साल तक गुरु बट्टू को खुआरे, रोजगार तो नहीं कुछ भी, और सब जाति वहीं तक खा रही है। सारे नौकरी नहीं चाहिए इन गरीबों को, का सब लोगों को कुछ नहीं मिला आज तक, ना किसी ने दिया आज तक। जितने सपा में जा रहे सबको नाज नहीं मिले, लग रहा है फ्री का। जितने सपा में जा रहे जाट भी, वैसे बिरादरी भी, सबको फ्री का नाज मिल रहा। बताओ और क्या चाहो? तो पहले भी मिलता था। पहला कुछ नहीं मिला था, पहला पैसा तो मिला था, जब फ्री मिला ये फ्री मिले, 1 महीने में 2 बार मिले। हाँ जी, फ्री मिले। और जो चीनी भी लगे दे रहे, और 2000 रुपये भी दे रहे, पेंशन भी दे रहे, और के सरकार को हम सारी लूटेंगे। हमारे तो घर घर पहुँचा दे, मजा आ रहा बस, बिल्कुल। सिलेंडर को बोल रहे हैं कि महंगाई, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। दाम बढ़ जाओ चौदह, दाम बढ़ जाओ, क्या दिक्कत मिल रही, सुविधा तो मिल रही बहुत कुछ है। सब काम भाजपा न करे, जो भी किया अच्छा काम कर रही। सिलेंडर मतलब दाम बढ़ गया है बोल रहे हैं? बस दाम तो बढ़ गए, मान लिया घरों बैठो सुविधा तो मिल रही, ये मान लिया 2 रुपये हमारे दो रहे नहीं, तेरे पता लेकर सेंटर भर वाले 1 महीने तो आराम से बना रही रोटी, हमारी घरवाली हमारे बच्चे खेत में तो जत्ती, पहले क्या था खेत में जारी लकड़ी लेन, अब पुराने ना आर लगा दिया, पुराना ने नुकर दिया, अब तो नहीं यही स्थिति है। इतने शौचालय बना दिए सरकार ने, अब मान लिया घर घर में शौचालय है, कोई ऐसी घटना मिलती नहीं, और वह छूट फूट तो घटना देख के नहीं होती रहे। और सबसे बड़ी बात, वह मान लिया जो गरीब आदमी है, छोटा काशगार है, उसके खाते में 2000 रुपये भेजी सरकार। बड़े जोर से वहाँ से आंदोलन करी जा रहे हैं, भी तो उनके खाते में तो चौथा महीना हो तो टंडे हो जा, टंडे जा, मैं क्यों टाल नहीं करते, मैं चाहता नहीं, मैं भी तो ले रहे में ना लो, छोटे छोटे ले लो। ये बता किसान कौन सी स्कीम का पता नहीं ले रहा, सबका ले रहा। गंडा कर रहे, गंडे का भाव बता दिए 25 रुपये क्विंटल बता दिए, मतलब और फसल नहीं, गंडा ही फसल है। हमने आलू लगाए थे और स्टोर में लगाए थे, दीगर भी देला दड़ी हो रहे, मतलब गंडे की तो फसल है और फसल नहीं। ये जो कृषि कानून आए हैं, आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं? जो विरोध हो रहा है, काले कानून बोला जा रहा है भाई, काले कानून तो इन्हें जी करते, सरकार नु कह रही है, कहने बात हम इन्हें 6 महीने लगवा के देखो, और 6 महीने लगवा के अगर तुम्हें कोई नुकसान हो और इसमें फेरबदल करवाना करवा देंगे जी। मान लिया कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहा, प्रधानमंत्री कह रहा, राजनाथ कह रहा, सारी सरकार कह रही, कहने भाई इस्तेमाल तो करके देख लो, अगर तुम्हें नुकसान हुआ हटाओगे हम, जो तुम कहोगे हटा देंगे। पर सुना कोई, अगर मान लिया जाट घैंसला चला रहे, जाट गाड़ लेता कुछ नहीं होता, जाट गाड़ लेता है। ये तो सरकार चाहती नहीं, इब जा वहाँ जी ऑर्डर कर दिए, कहने लगा जितने ऑर्डर पे किसान बढ़े ना यहाँ हटाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। ये बबंडर करता कुछ नहीं होता, बस आराम कह रहे हैं, जो आदमी कड़वा बनेगा, कड़वा तो दूसरे को नुकसान देगा, और मीठा बनेगा तो कुछ लेगा। ये भी जाट घैंसला चल रहा है, जाट घैंसला थोड़ा चले, मतलब जाट भी बीजेपी को वोट देंगे, आधे से ज़्यादा रहेंगे, आधे से ज़्यादा रहेंगे बीजेपी, बिल्कुल। भाई ये तो हमारा है जिमरो का काम, मंडेट किसका काम है? कश्यपों का, ये कश्यपों का काम है। लेकिन आप जो जाट बिरादरी गांव में जाओगे,
वहाँ भी आपको दो तरह के आदमी मिलेंगे, जो उनसे बीजेपी का खुल का समर्थन करने वाले हैं। हमने जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हमारा, हमने देखा खुद इस पे यूट्यूब पे 8 लाख में देखा, नो करे कहने लगा ये तो जोड़ से जा रहे बेकरवा जा रहे, हमें एक बांधना पड़ा, हमें एक बांध रहे, अरे एक तो हम बांध रहे जब हमें बरसी बनी हम बोरे मैं बोरे के मैं तो जो मैं जा रहे जो ठल्ली पड़े और वहाँ जाकर सोया भी कर रहे। ये मान लिया हम गए तो है नहीं नाम जस्ते, लेकिन हमें पढ़ने को एक बार तो मिले, वहाँ से फलाना बलात्कार हो गया, वहाँ फलानी वो छोड़ दी जाए पड़े। ठीक है, सरकार का डंडा सकत नहीं है, अंदर कदी के भाग्य बनते। हाँ, इलेक्शन का माहौल है और यह सरकार तो ऐसी एक तरह का विरोध नहीं करा। 10 साल हो लिया आंदोलन चल रहा, 10 साल तक गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया के नहीं लेना चाहती, क्यों अपने आप बुरा नहीं चाहती मरना हुआ। बस सरकार तो इतनी बढ़िया सबके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही। ठीक है, किसी को बुरा लग रहा, बस मान लिया हमें किसी चीज़ बुरी लग रही और तू कह रहा कहने लगा भाई ये बात ना को एक डब जाकर तुम्हें समझा तो समझ लेनी चाहिए। और मान लिया हम कह रहे नहीं हम तो कहेंगे क्या बकलाबाद ये तुझे बकना क्या फायदा नहीं, बताओ कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जो ये माहौल बन रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम होंगी, तो कम होंगी कि कहाँ जी कम होगी? देखो जीव कोई बात चले उसका प्रभाव जरूर पड़े। हमारे सामने जिले में 3 सीटें हैं और जो मेरा अपना मानना है 1 सीट अदर जागी, अन्ना दोनों सीट भाजपा पाऊंगी। थाना भवन तो सुरेश राणा जी का है, तो ये रहेगा कि जाएगा? सुरेश राणा ने काम बहुत बढ़िया कर रखे। हमारे गांव में एक टाइम था सड़कों का नाम नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी, कहीं पानी था, लेकिन कल भी सुरेश राणा हमारे भाई की वाइफ एक्सपायर हो गई थी, मेरे तक मिल के गा और आश्वासन दे का काम बूझ के गा, जो काम होगा भाई हमें बताइयो। और मान लीजिए टाइम बताने का इलेक्शन आ रहा है, फिर कौन कर लग रहा एक टाइम वो भी हमारा घरों जा बूझता है कि नहीं है। और हम तो भाई उस चीज़ के खिलाफ हैं जो मान लिया काम नहीं करता। रही राणा के भी हम कुछ लिख नहीं रखे, राणा के लिख नहीं रखे हम अखबार राणा के देने, हमें चाह काम राणा बढ़िया काम करता रहेगा आता रहेगा, और नहीं बढ़िया काम करेगा किसी और को देखेंगे। बिजली भी कितने घंटे आ रही है? बिजली काम में बहुत बढ़िया आ रही, पहले से बहुत बढ़िया आ रही। पहले तो वो टाइम था महीने पूरे दिन में 2 घंटे आएगी 4 घंटे आएगी, लेकिन जब से योगी सरकार है किसी डाली की कोई असुविधा नहीं है। और इतना बढ़िया काम योगी जी कर रहे, एक मान लिया वो योगी का फोटो तो हर टाइम में अपनी जेब में रखूँ। हाँ, योगी तो दिल में बसे, इतना बढ़िया काम कर रहे, बिल्कुल जानवन आदमी नंबर 1 का, किसी डाल की कोई फ्रॉड नहीं, कोई बेमानी नहीं। मोदी योगी 2 ही आदमी खड़े, और जो मान लिया सारी सरकार के कारिंदे से हो जाए तो यू रामराज जी ने आ जाएगा। इसलिए मोदी का तड़ा जोड़ से बैठे मैं घोष कर रहे, योगी के तड़े बैठे में घोष कर रहे, यही तो कितनी किरकिरी हो रही सरकार की। ने जो कर दोनों आदमी काम कर रहे, नो काम कर दो, रामराज ही है वो। देख काम ना समय अग मान लिया हम छत पर चढ़कर रात को मार लिए घेर लिए डांगर खोल लिया, आज उसकी भैंस खोल लिया, आज उसकी 2 भैंस लाद कर ले गए, वो टाइम देख रहा हमने। अच्छा, यहाँ पे था ऐसा यहाँ सड़कों पर चलने की जगह नहीं थी, पानी में चलना पड़ा था। रण को घुमा के लाए थे, सारे को सड़क बन दी, पानी में लाए थे। परसों ने कहता कह ले बस हमने तो मुझे पानी में घुमा दिया, मगर सड़क इसी थी घुमा के दिया था, जानबूझ के लाए थे, मगर जानबूझ के पानी में लाए थे मंत्री जी। हाँ मुझे तो पता है, इतना तो कर दोगे तुम, मैं कहाँ करे खा घुमा के लाए थे नहीं स्कूल के डिब्बो कहाँ। तो काम को सलाम है भाई, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा कोई हो। आप बताइए, आप युवा हैं, सरकार से क्या अपेक्षा है और कैसा काम चल रहा है अभी? भाई अच्छा चल रहा है, बढ़िया ठीक ठाक काम चल रहा है। एक बार बीजेपी सरकार में एक 370 धारा हट गई, राम मंदिर का मैटर हल हो गया, जो आज तक किसी पे नहीं हट पाया। विपक्ष बोल रहा है कि रोजगार सरकार नहीं, और अपनी सबसे बड़ी बेहतरीन क्या है कि अपनी मिलिट्री और अपना सभी अच्छा व्यवहार है उनका, यानी सरकार ने आज तक कोई उन्हें लाभ नहीं दिया। अभी तक बीजेपी सरकार में वे अपना बच्चों का भी अपना भी ध्यान रख रहे हैं, सभी अपने मतलब मिलिट्री में अपना अच्छा वो है प्रदर्शन बीजेपी का। विपक्ष बोल रहा है कि रोजगार वगैरह नहीं दे रही सरकार। नहीं, रोजगार तो देखो जब करेगा नहीं तो खाएगा क्या। अब मैं मजदूरी को जाऊंगा तो मजदूरी मिलेगी। अब एक कोरोना काल चल रहा था, सभी फ्री थे, अब सरकार ये थोड़े कहते कि मैं वो कर रही हूँ। सरकार ने तो नाच दिया, और नाच दिया, चावल दिया, खाने के लिए तो दिया, बस थोड़ा तो करना पड़ेगा। ठीक है जी, 2 महीने 3 महीने तक अभी फ्री राशन दिया, 1 महीने में 2 बार राशन देते थे। अब किसी के घर तो 1 कुंटल जाता था, किसी के 2 कुंटल, किसी का नहीं जाता था, 10 किलो भी जाता था। ये तो बीच में घोच कर जाते हैं, यानी सब बेहतरीन चल रहा है काम, किसी से कोई परेशानी नहीं है।